अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है ना, तो ये जो दिल और दिमाग के बीच बगावत चल रही है वो भी लाजमी है। मखा राम राम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिमम बुक्स इंग्लिश की आपके पास ये तो होनी चाहिए, वरना इस कंपटीशन में फायदा नहीं होगा आपका बैठने का। 3 सेक्शन आपने। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपके पास नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 होती है वो आपके पास होनी चाहिए। वो रामबाण है ना हर चीज का। और क्योंकि वहां पे सारे रूल्स सब कुछ अगर वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली ना, तो ग्रामर में नहीं अटकोगे। फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता होता ना, स्टार्टिंग में बच्चे को हो सकता है इंग्लिश वीक हो, तो तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री प्लेलिस्ट है, पूरी चैप्टर्स बहुत अच्छे से उन्होंने करवा रखे, बिना बकवास के साथ, बिना किसी और चीज के साथ, सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट है उसमें और बेहतरीन तरीके से करवा रखी हैं चीजें। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिंदास होके, जो चैप्टर ना आए उसको। तो ग्रामर यहीं खत्म हो जाता है, इससे बाहर ग्रामर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैम की बुक, और कोई चैप्टर में दिक्कत है तो सर से। उसके बाद खेल होता है सिर्फ प्रैक्टिस का। सेकंड बात कर लेते हैं वोकैब। अब देखो वोकैब अपने जो 4-5 सेक्शन है, एंटोसिनो, वन वर्ड, इडियम फ्रेज और करेक्ट स्पेल, वो आपको प्रीवियस ईयर ही करने हैं, उसी तक सीमित रहना है, फालतू भड़क नहीं लेने का। और मैं जो वो करती हूँ, वो मेरे पास किरण की बुक है। ये ऑप्शन फॉर्म में चीजें दे रखी हैं, सारी की सारी, सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे दे रखे हैं। मैं यहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। हालांकि मेरे पास ब्लैक बुक की पीडीएफ भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ब्लैक बुक एक अच्छा आपका लेवल बन जाता है, उसके बाद काम आती है वो। क्योंकि अगर आप 100 वर्ड पढ़ रहे हो तो 80 आपको आते हैं, कुछ 15-20 नए मिल जाएंगे, है ना। तो वो उसको भी कंसिडर करना है। लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि आप ऑप्शन फॉर्म्स में अपनी वोकैब को बनाना सीखो, एक वर्ड के साथ कई कई चीजों को सीख पाओ। तो बाकी आपकी इच्छा है। मेरा तो यह है कि वोकैब सेक्शन मैं ऐसे प्रिपेयर करती हूँ। तीसरी बात कर लेते हैं अपना कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। पैराग्राफ की कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है ना भाई, रीडिंग पे डिपेंड करती है आपकी। PQRS की प्रैक्टिस नहीं, लेकिन छोटी सी ट्रिक होती हैं, 1-2, ज्यादा भी नहीं होती। बस ये है कि प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट गायब है, कहीं ना कहीं जिक्र हो चुका उस चीज का पहले। तो वो थोड़ी चीजें होती है जो कनेक्ट करनी पड़ती है आपको। PQRS में ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि भाई सबसे पहले ये तो देख लो ऑप्शन स्टार्ट किससे हो रहा है, पता चला A और D से हो रहे हैं, आप और B और C को मिलाने में लगे हुए, है ना, वो चीजें। वरना PQRS भी अंडरस्टैंडिंग वाली ही चीज है, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि आप किसी को चीजें सीखनी पड़ेंगी। लास्ट होता है क्लोज टेस्ट। और देखो क्लोज टेस्ट में अपना पूरा ग्रामर ऐसे घोट घोट के आता है, उसमें प्रीपोजिशन भी आता है, अपना इन्फिनेटिव, पूरे ग्रामर के रूल, वोकैब भी आ जाता है। मतलब कहते हैं ना, वो जान है हर चीज का। और मार्क्स भी अच्छे खासे काट जाता है कई बार जब गलत ट्रैक पकड़ ले इंसान, तो है ना, थोड़ी प्रेशर में एग्जाम के थोड़ी सी हो जाती हैं गलतियां अक्सर क्लोज टेस्ट में। तो मैं क्लोज टेस्ट यहाँ से प्रिपेयर करती हूँ अपना। है इसमें भी प्रीवियस ईयर, नियोन की जो बुक है ना क्लोज टेस्ट की, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ हो रहा है। बस इसमें क्या है कि जहां चीज आपको समझ नहीं आ रही, कोलोकेशन दे रखा, अच्छा ये भाई फिक्स चीज है, इस वर्ड के बाद ये वर्ड आता है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं, या फिर कुछ ग्रामर के पॉइंट्स दे रखे हैं कि कुछ वोकैब पॉइंट्स, मतलब चीजों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। और वो कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर ही है इसी में। ये अपना पूरा मिनिमम बुक हो गई जो आपके पास होनी चाहिए। लास्ट बचती है प्रैक्टिस की, है ना। अब देखो प्रैक्टिस की मेरे पास किरण की ही बुक है ना। अभी एक तो ये वाली हो गई, इसमें वैसे भी सारी दे रखी है। और कुछ जो SSC के और एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर करने के लिए मैंने अभी एक बुक मंगवाई, तो है वो भी लाइब्रेरी में रखी है यार, अगर मैं आपको दिखा देती, वरना जो MB की आती है, जैसे MB की आती है, MB पब्लिकेशन वाली। अगर किसी के पास MB पब्लिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरे को भी ये लिख के आनी, नहीं। जो आपके पास बुक है ना, बस देख लेना कि इनमें से ये कम से कम आपके पास हो। प्रैक्टिस के लिए अगर बुक नहीं भी रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा। मॉक तो देते होंगे ना, टेक्स्ट बुक का पास लिया होगा, उसमें है तो सही सारे प्रीवियस ईयर। GD के अलग से निकालो। इंग्लिश के मैंने पिछली बार बताया था आपको एक वीडियो में कि कैसे इंग्लिश के सेक्शनल मॉक निकलते हैं, है ना। तो वहां से प्रैक्टिस कर लो, है ना। कोई जरूरत नहीं है फालतू में बुक खरीदने की। कितना भी पढ़ लो, ग्रामर्स के रूल को ऐसे घोट घोट के पी जाओ, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना और चीजें गलत होंगी, तब आएंगे स्वाद, तब आएंगे चीजें समझ में कि हाँ। इसलिए तो बोलते प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखना कभी भी जो वैसे मॉक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ हार्ड चीजें पूछ ली जाती हैं, और प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो चीजें ईजी होती है। उससे ये होता है बच्चा कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। बस इतना सा होता है कि हाँ जो भी वो पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, वो ये सोच लेगा कि मेरी डायरेक्शन सही है, मैं सही जा रहा हूँ मैं। तो अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो वो ले सकता है। जो ईयरली पास है वो 399 की बजाय आपको 269 में पड़ जाएगा। अपना ये जो कोड है PYD, ये आप लगाएंगे तो। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। ही हो गया, बोलते हो ना वो कैब याद नहीं होती। आप ये सोच लेते हो कि मैंने 500 पढ़ ली, मेरे को तो याद ही नहीं है। लेकिन उन 500 को पढ़ के प्रीवियस ईयर बनाओ, फिर उन 500 को पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर बनाओ, फिर पढ़ो, देखना चीजें याद होने लग जाएंगी, ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ एक होते हैं जो अपन निमोनिक बना ले वो कैब के, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो कैब में, उन्हीं को दिक्कत आती है भाई।
ना समझने आने की, ना रटने की, है ना। वही बोलते हैं बेचारे बच्चे की वकैब याद नहीं हो रही है, एक दिन में हमसे 50-50 नहीं हो रही, बाकियों को हो जाती है। आप लोग ये सोचते हो कि ये तो छोटी छोटी चीजें बताते हो दीदी आप, लेकिन वो भी तो बच्चे हैं ना जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वीडियोस उन्हीं के लिए तो बनती हैं कि उनको आइडिया ही नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो हो जाएंगे। आप ये मत सोचा करो कि स्टार्टिंग में ही आपको तो जैसे आपने पढ़ा वही आपको याद रहेगा। यार बच्चों का पता है कितना कितना टाइम लगता है चीजों को याद करने में। तो बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद।